नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परियार। क्या आपने कभी सोचा है कि पत्रकारों को अपनी जान दांव पर लगाकर हमारे समाज की सच्चाइयां उजागर करनी पड़ती? क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र में पत्रकारों को अपनी आवाज उठाने का पूरा हक है, या फिर जब वे अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं तो क्या उन पर इस तरह के हमले होना लोकतांत्रिक समाज के लिए खतरे की घंटी नहीं है? आज हम एक ऐसी घटना पर बात करेंगे जो न केवल पत्रकारिता के ये खिलाफ है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की नींव को हिलाने की कोशिश करती है। हल्द्वानी में एक पत्रकार ने जब अवैध निर्माण की रिपोर्टिंग करने की कोशिश की तो दबंग बिल्डरों के गुंडों ने उसे न केवल पीटा है, बल्कि उसकी जान लेने की कोशिश भी किया है। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह उस समाज के खिलाफ एक गहरी साजिश थी जहां सत्ता और पैसे के बल पर लोगों की आवाज दबाने की कोशिश को किया जाता है। जहां हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां मीडिया की स्वतंत्रता को धमकाया जा सकता है। क्या हमारी पुलिस और प्रशासन इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए क्या तैयार है, या फिर हमें ये घटनाएं हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक चेतावनी अब मान लेनी चाहिए? यह वीडियो आपको इस घटना के बारे में पूरी जानकारी को देगा और साथ ही उस सिस्टम पर भी सवाल उठाएगा जो पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम हो रहा है। यह घटना हल्द्वानी के ऊंचा पुल क्षेत्र में हुई है, जहां पत्रकार दीपक अधिकारी अवैध निर्माण की रिपोर्टिंग को कर रहे थे। दीपक अपने साथी के साथ जब इस निर्माण की जानकारी को जुटा रहे थे तो अचानक कुछ दबंग लोग वहां पहुंचे और उन पर हमला कर दिया, धावा बोल दिया। पत्रकार दीपक पर हॉकी डंडों से बर्बरता से हमला किया और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो हमलावरों ने उनका कैमरा छीनने की भी कोशिश की। हमलावरों ने दीपक को बेरहमी से मारा, उन्हें गहरे गड्ढे में फेंक दिया। मैं खुद कल उनसे कृष्णा हॉस्पिटल में मिलने पहुंचा था तो पाया कि पसलियां टूटी पड़ी हैं, गंभीर चोटें हैं, रीढ़ की हड्डी में चोट है, कमर में चोट है और पत्रकार बेड में लेटा हुआ है। यह हमला सिर्फ शारीरिक ही नहीं है मेरे दोस्तों, बल्कि मानसिक और नैतिक रूप से भी यह एक हमला था जो पत्रकारिता और स्वतंत्रता की आवाज पर किया गया है। यह हमला एक सख्त संदेश देता है कि हमारी मीडिया अब सुरक्षित नहीं है। आखिर इतनी हिम्मत आखिर आती कहां से है इनको? कौन देता है इनको ये ताकत कि किसी पर जानलेवा हमला करने की ये हिम्मत को कर सके? कौन है वे लोग जो इनकी पीठ को थपथपाते हैं, जो इनकी हर हरकत पर चुप रहते हैं, या शायद इन्हें खुली छूट दे देते हैं? बिना किसी सियासी या आर्थिक सहारे के क्या ऐसी गुंडागर्दी क्या संभव है? जान से मारने की कोशिश करो, डर का माहौल बनाओ, अपनी दबंगई दिखाओ, कानून का बस मजाक उड़ाओ, फिर यहां पर जेल चले जाओ और कुछ समय बाद वापस आओ मानो कुछ हुआ ही नहीं है, फिर उसी जगह लौट आओ और उसी शान से जियो। लेकिन जरा सोचिए मेरे दोस्तों, जिसे चोट लगी है, जिसकी जान पर बनाई, वो आज अस्पताल में बेड पर लेटा हुआ है। क्या उसे अब नौकरी मिलेगी? कौन भरेगा उसके अस्पताल का बिल? कौन संभालेगा उसके परिवार की मानसिक पीड़ा को? क्या शासन प्रशासन उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा? क्या भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि इस राज्य का मूल निवासी, अब जिसके लिए ये राज्य बना है, आज सबसे ज्यादा परेशान हो चुका है, सबसे ज्यादा पिछड़ गया है? पहाड़ी बस रो रहा है, बर्बाद हो रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, प्लान, हर मोर्चे पर अब पहाड़ जूझ रहा है और ऊपर से यहाँ पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया पर यहाँ पर जानलेवा हमला हो रहा है। फिर भी सब चुप है, कानून मौन है, व्यवस्था यहाँ पर कमजोर है और समाज शायद आदत डाल चुका है। क्या कानून अब बदलना नहीं चाहिए? क्या मीडिया पर हमला अब सिर्फ एक घटना रह गई है? जरा सोचिए मेरे दोस्तों, सोचिए, क्या यही वो राज्य है जिसे हमारे बुजुर्गों ने संघर्ष करके बनाया था? जब एक पत्रकार यहां पर सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की आवाज को कौन सुनेगा? घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और यह वीडियो हमें एक क्रूर सत्य से परिचित कराता है कि हमारे समाज में कुछ लोग अपने अवैध कार्यों को छिपाने के लिए पत्रकारों तक को हिंसा का शिकार बना सकते हैं। घटना के बाद पुलिस ने पूरी तत्परता से इस जांच को किया है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर 2 युवकों को हिरासत में लिया जो मेन आरोपी हैं और इस मामले की गहन जांच भी की जा रही है। लेकिन यहां पर एक सवाल उठता है,
क्या यह सिर्फ 2 लोगों का काम था? क्या इस हमले के पीछे कोई बड़ा गैंग या रैकेट था? पुलिस का यह कहना है कि तहरीर मिलते ही मामला दर्ज किया जाएगा। स्थानीय पत्रकारों का आरोप है कि हमला किसी संयोग का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह एक सोची समझी रणनीति थी ताकि अवैध निर्माण की कवरेज को दबाया जा सके। इस मामले में न्याय का सवाल सिर्फ पत्रकारों का नहीं है मेरे दोस्तों, बल्कि पूरे समाज का है। घटना के बाद हल्द्वानी के प्रशासन ने त्वरित कदम को उठाया है। जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने मौके पर जाकर जेसीबी से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने भी इस घटना को गंभीरता से लिया है और प्रशासन को कड़े कदम उठाने के साथ में निर्देश भी दिए हैं। इस कार्रवाई का उद्देश्य साफ था, किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को पूरी तरह से नष्ट कर देना है, ताकि ऐसे हमले करने वाले अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। लेकिन एक सवाल उठता है मेरे दोस्तों कि क्या यह कार्रवाई पर्याप्त है? क्या हमें सिर्फ एक स्थायी समाधान की जरूरत नहीं है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके? पत्रकार दीपक अधिकारी पर हुए हमले के बाद से उत्तराखंड में पत्रकारों में गहरा आक्रोश फैल चुका है। जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ कम्युनिकेशन ने इस हमले की कड़ी निंदा किया है और चेतावनी यह दी है कि यदि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो यहां पर राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। पत्रकारों ने प्रशासन से यह मांग की है कि हमलावरों के खिलाफ यहां पर सख्त कार्रवाई की जाए और भविष्य में मीडिया कर्मियों की सुरक्षा के लिए यहां पर ठोस नीति को बनाया जाए। पत्रकारों का यह कहना है कि अगर इस तरह की घटनाओं पर कड़ा रुख नहीं अपनाया गया तो यह मेरे दोस्तों लोकतंत्र के लिए खतरा भी साबित हो सकता है। यह घटना सिर्फ एक पत्रकार पर हमले का मामला नहीं है मेरे दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, यह लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर हमला है और यह हमारी व्यवस्था की खामियों को उजागर करता है। जब एक पत्रकार किसी अवैध निर्माण को उजागर करने जाता है तो उसे डर और धमकी मिला करती है। क्या यह उस समाज का हिस्सा है जिसे हम लोकतांत्रिक समझते हैं? क्या यह स्वतंत्र मीडिया और आवाज की स्वतंत्रता के लिए खतरे का संकेत नहीं है? आखिर सह कौन दे रहा है? हाल ही में देश के पत्रकार को सेप्टिक टैंक में चुन दिया गया। कल परसों ही गढ़वाल में आपने सुना होगा कि एक पत्रकार की पिटाई कर दी बुरी तरह। लोकतंत्र में पत्रकारों का यह कर्तव्य होता है कि वे सत्ता और ताकतवर लोगों की गलतियों को उजागर करें, लेकिन जब उनका शिकार इसी तरह से किया जाता है तो यह हम सभी के लिए एक बड़े सवालों को खड़ा कर देता है। यह घटना हमें यह भी बताती है कि हम अब एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पैसे और ताकत के बल पर कोई भी व्यक्ति अपनी अवैध गतिविधियों को छिपा सकता है। जब तक समाज और प्रशासन इस पर ठोस कदम को नहीं उठाएंगे तो ऐसे हमले होते रहेंगे। मेरे दोस्तों, यह हमला सिर्फ पत्रकारों पर नहीं है, मैं फिर इसको दोबारा दोहरा रहा हूं, यह हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हुआ है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां किसी की आवाज दबाने के लिए हिंसा का सहारा लिया जा सकता है? क्या हमारी सरकार और प्रशासन सच में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या पर्याप्त कदम को उठा पा रहे हैं? पत्रकार दीपक अधिकारी पर हमला लोकतंत्र की आवाज पर यह हमला है। अगर हम इसे नजरअंदाज करते हैं तो यह हमें और हमारे समाज को और कमजोर करेगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पत्रकार सुरक्षित रहे और अपनी रिपोर्टिंग बिना किसी डर के कर सके। क्या आपको यह लगता है कि हमलावरों के खिलाफ सही कदम उठाए जाएंगे? क्या प्रशासन सच में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या सीरियस है? आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि हम सब मिलकर पत्रकारों की सुरक्षा और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की रक्षा को कर सकें। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, भारत माता की जय।